वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम की जो नई भर्ती है उसको लेकर ये वीडियो आपका कंप्लीट प्रोसेस आपको डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है कि जो सबसे बड़ा डाउट आपका रहता है कि सर इसका फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, क्योंकि इस बार एक नया पैटर्न इन्होंने दिया है। पहले ये इस बार फिजिकल करवाएंगे, जो नोटिस अपना रिलीज हुआ है उसमें पहले ये फिजिकल करवाएंगे, जबकि हर बार पहले एग्जाम होता था। तो इस बार मामला पूरा उलट पुलट होने वाला है। तो बच्चों के सबसे बड़े डाउट यही आ रहे हैं कि फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगा, फाइनल रिजल्ट है वो कितना डिले करेगा। और लगभग 8 महीने की ये भर्ती आपकी है, लगभग 8 महीने, हो सकता है 7 महीने हो जाए, हो सकता है 9 महीने भी लग जाए। मैं उस पर बात करूंगा कि क्यों ये चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो ये आपका आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप बीएसएफ आरओआरएम के लिए तैयारी करने वाले हैं तो चैनल पे जुड़ जाइएगा। बिल्कुल डेडिकेटेड, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको तैयारी करवाएंगे और सिलेक्शन गारंटी हमारी होगी। बस एक ही चीज़ है कि जो कंटेंट डिलीवरी हम आपको दें उसको आप फॉलो कर लें, उसको आप तैयार कर लें। चलिए कंप्लीट प्रोसेस की अपन डिस्कस करेंगे और एक एक चीज बारीक डाउट है वो मैं यहाँ पर आपका क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा, बीएसएफ आरओआरएम 2022 की भर्ती बड़ी भर्ती थी, अभी बात करूंगा मैं आगे। फिर 2022 में भर्ती निकली, उसके कुछ पोस्ट खाली रह गई। तो फिर 2023 में एक छोटी भर्ती और निकाली कुछ पोस्ट पे, कितनी पोस्ट पे आगे बात करेंगे। तो 2022 और 23 की भर्ती को अपन मद्देनजर रखेंगे और 2025 में जो भर्ती आई है उस पर अपन बात करेंगे, क्या क्या उसमें बदलाव हैं, क्या क्या बड़े चेंजेज हैं। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो देखो वैकेंसी में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वैकेंसी आप देखिए, जब 2022 में भर्ती आई थी तो पोस्ट थी 1312 पदों पे भर्ती हुई, जिनमें आपका आरओ रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट थी 982 और रेडियो मैकेनिकल की पोस्ट थी 330। टोटल 1312 पदों पे भर्ती हुई। फिर 2023 में भर्ती इनको मजबूरी में निकालनी पड़ी, ये नहीं चाहते थे भर्ती हो लेकिन मजबूरी में निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पोस्ट खाली रह गई। उन पोस्ट को भरने के लिए 217 आरओ और 30 आरएम की भर्ती फिर से निकाली, यानी 247 पदों पे ये भर्ती निकाली गई। और वो इसलिए निकाली गई थी कि 2022 वाली भर्ती में ये पोस्ट खाली रहेगी, इसलिए भर्ती फिर से इन्होंने अप्लाई कर दी। अच्छा, उसके बाद में बीएसएफ आरओआरएम भर्ती 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 में 910 पद है आरओ और 211 पद है आरएम, टोटल 1121 पदों पे ये भर्ती आपकी होने वाली है। यानी पद यहाँ पे 1312 थे, यहाँ पे 1121 है, लगभग 200 वैकेंसी यहाँ पर आपकी कम आई है 2025 में 2022 के कंपैरिजन में। तो एक तो वैकेंसी आपके सामने, वैकेंसी का मैंने क्लियर कर दिया है कितनी क्या वैकेंसी पीछे के कंपैरिजन में, 22 और 23 का कंपैरिजन कर लिया। अब आता है मेन चीज, एग्जाम पैटर्न। और ये जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है ना, ये बहुत कुछ चेंज कर देगा, बहुत कुछ बदल देगा। कैसे? पहले जो एग्जाम हुई आपकी 2022 की ले लो या 2023 की, तो पहले क्या होता था, रिटन एग्जाम होता था आपका। पहले रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई होते थे फिर उनको आगे लेके जाते थे पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, ये है ना, वेट वगैरह, और पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग है ना, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती थी, है ना। उसके बाद में फेज थर्ड होता था मेडिकल आपका, फिर फाइनल रिजल्ट बनता था, डॉक्यूमेंटेशन होता था, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती थी। ये प्रोसेस होता था। इसमें आप खुद नोटिस करिए कि अगर पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करवाया जाता है, पहले रिटन एग्जाम होता था तो रिटन की मेरिट बनती थी और उस मेरिट के आधार पर जो बच्चे क्वालिफाई होते थे उन्हीं को फेज 2 में भेजा जाता था। अब खेल क्या होगा, अब जो नया प्रोसेस इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है उसमें ये पहले क्या करवाएंगे, पीएसटी और पीईटी करवाएंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है कि वो बच्चा पहले ही बाहर हो जाएगा जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा नहीं है। मैं फिजिकल पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस बार ये बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला है। क्योंकि इसमें तो क्या होता था कि बच्चा रिटर्न क्वालिफाई करेगा तो बाद में मैं फिजिकल की तैयारी कर लूंगा, लेकिन अब आपका अगर फिजिकल तैयारी नहीं है तो रिटर्न की तैयारी करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब रिटर्न के साथ साथ आपको फिजिकल पे भी काम करना पड़ेगा। तो मैं फिजिकल पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस बार बड़ा चेंज है। हर बार के भरोसे अगर इस बार रह गए ना तो लंका लग जाएगी,
सीधा फिजिकल में बाहर हो जाओगे। पहले पीएसटी होगा, पीईटी होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करिए कि कितने बच्चों को ये बाहर करें फिजिकल में कि रिटन एग्जाम में इनके पास भीड़ कम से कम हो। दूसरी चीज, अगर फिजिकल पहले होगा तो फिजिकल कब होगा, क्योंकि फिजिकल बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी बीच में फंसेगा, उसका भी तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका भी तो फिजिकल हो गया, उसके बाद में भी तो एग्जाम करवानी है, और ये आपका बीएसएफ आरओआरएम का, तो मैं इन दोनों की बात करूंगा। उसके बाद में आपका सीबीटी होगा। तो अगर फिजिकल पहले होता है, कब तक होगा उसकी बात आगे, फिजिकल हुआ उसके बाद में एग्जाम कब होगा, ताकि हम तैयारी उसी हिसाब से प्लानिंग लेके आए, तैयारी भी वैसे ही करें, तो मैं उस पर बात करूंगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे डिक्टेशन टेस्ट होता है ना, डिक्टेशन टेस्ट होता है केवल आरओ के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए होता है। डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये जनरल चलती बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। इस पे रेडियो ऑपरेटर, और बड़ी वैकेंसी होती है रेडियो ऑपरेटर की, वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आरएम वाले बच्चे का नहीं होगा, लेकिन आरओ वाले बच्चे का होगा। लेकिन क्या होता है ये टेस्ट, मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। डिक्टेशन टेस्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रोसेस आपका फॉलो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा चेंज आपके सामने आ गया। अब थोड़ा सा कट ऑफ पे बात करते हैं, और फिर अपन बात करेंगे आपके जो डेट्स है, कौन सी एग्जाम कब होगी आपका 2025 में, आपका एग्जाम क्या होगा, आपका फिजिकल क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, इन पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक अहम मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पे कमेंट करते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहती है पीछे की, तो वो कट ऑफ का आइडिया मैं आपको देता हूं। यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ है आपका, वो स्कोर यहाँ पर आ रहा है 94.25। ये किसका है, यूआर का, आरओ के लिए 76 ओनली। आपका ओबीसी में वैकेंसी नहीं था 2022 में, ठीक है। एससी में 69.5, एसटी में 66, एस आपका आरएम का 103.5 है, 95.5 हो गया। 118 ओबीसी में है ना, क्योंकि इसमें वैकेंसी नहीं थी, बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरा है दबा के, तो कट ऑफ बढ़ गया, और ये 66 है, दोनों का बराबर हो गया। उसके बाद में 23 में क्या हुआ, वैकेंसी कम आई, वैकेंसी कम आई तो कट ऑफ बढ़ा। यहाँ पे कट ऑफ में चेंज कहाँ पे हुआ, देखो यूआर में चेंज नहीं हुआ, और आपका आरएम में चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कट ऑफ बढ़ गई है। यहाँ पे देखो कट ऑफ, यहाँ पे कट ऑफ कम थी, यहाँ पे कट ऑफ आपकी बढ़ी है, इन दोनों की कट ऑफ आपकी बढ़ गई। यहाँ पे ओबीसी में कट ऑफ आपका यहाँ पे 118 था, और यहाँ पर आपका 96.5 है ना, आरएम की बात करते हैं तो, और यहाँ पे 92, यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, फिर यहाँ पे वैकेंसी बाद में इन्होंने दी, 2022 में नहीं दी, 2023 में दी थी, ओके, आरओ की वैकेंसी। तो ये 2022 और 23 की कट ऑफ। अब आप देख लीजिए आप अपने स्कोर को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, और मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, वन साइडेड गेम है इसमें फिजिक्स का, मैं आगे डेट्स पे बात करूं इससे पहले, वन साइडेड गेम है फिजिक्स का। अकेला बंदा अगर फिजिक्स फोड़ देगा ना, तो ये मान के चलना आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स का खेल है, और फिजिक्स में बढ़िया स्कोर अगर आपने कर लिया ना, 30+ भी स्कोर फिजिक्स में कर लिया, और मैं तो कहता हूँ 35+ का टारगेट लेके चलेंगे अब इस बार, ये बात याद रखना, 35+ का टारगेट फिजिक्स का, छाप के रख देंगे पूरा फिजिक्स। इस लेवल पे प्रैक्टिस और कंटेंट डिलीवरी आपको होगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहली बार हम डेडिकेटेड इस पे प्लान लेके आ रहे हैं आपका बीएसएफ आरओआरएम का। नहीं तो हम हर बार एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के साथ में हम रखते हैं, लेकिन इस बार अपने पास मौका है, किस्मत ने मौका दिया है कि एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में अपने को टाइम मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है, कंप्लीट करने का। हर बार की डेट देखो, थोड़ा सा मैं डेट का इसका खेल समझाता हूं आपका, 2022 और 23 का, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ने वाला है। कैसे, 2022 और 23 में पहले क्या होता था, पहले होता था आपका, पहले फॉर्म भरने की डेट देख लेते एक बार। फॉर्म भरा गया 20/8 में, और यहाँ पे 22/4 में, है ना, देखो, ठीक है। उसके बाद में 1 महीने का टाइम दिया, लास्ट डेट 19/9, यहाँ पर भी 1 महीने का टाइम दे दिया, 21/5, एक महीने का टाइम फॉर्म भरने का। अच्छा चलो फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में, है ना, ये मान लो आपका फॉर्म भर दिया, उसके बाद में कितने महीने का बेटा, 2 मंथ का, 2 मंथ का टाइम आपको दे दिया, और क्या करवा दिया, एग्जाम। अब आप खुद सोचिए, अगर हर बार की तरह इस बार भी एग्जाम आपका होता, सोचना बेटे, इस बार भी अगर आपका एग्जाम होता, तो 23 सितंबर, यहां पर आपका अगर अपन बात करें 24 अगस्त से 23 सितंबर आपका लास्ट है, तो अक्टूबर और नवंबर, 24 नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाता। बट इस बार पहले एग्जाम नहीं, पहले फिजिकल है, ठीक है। अच्छा, उसके एग्जाम के 2 महीने बाद में, लगभग 2 महीने, देखो यहाँ पे नवंबर है, दिसंबर और जनवरी, फिर 2 महीने, फिर 2 मंथ, और यहां पर भी देख लीजिए आप 2 मंथ, यहां पर भी आपका 2 मंथ है ना।
दो दो महीने का। फॉर्म की लास्ट डेट से 2 महीने में एग्जाम कराया और एग्जाम के 2 महीने बाद में इन्होंने फिजिकल करवा लिया, और उसके बाद में लगभग 1 महीना 1 मंथ उसके बाद में आपका मेडिकल, और बाद में ज्वाइनिंग वगैरह तो अलग अलग टाइम पे आपको बुलाएंगे, तो उसका तो अपन डिस्कस नहीं कर सकते, वो अलग टाइम हो सकता है। अब आप मुझे यहां पे इन डेट्स की बात करें, आपका अगर इसके हिसाब से हो तो पहले क्या हो, आपका एग्जाम फॉर्म के लास्ट डेट फॉर्म की कितनी है 23 सितंबर, तो मतलब अक्टूबर नवंबर, यानी नवंबर में आपका एग्जाम होना चाहिए, बट नवंबर में एग्जाम नहीं हो रहा क्योंकि पहले इसमें फिजिकल है। तो चलो आओ आगे समझाता हूं। देखो फिजिकल, सबसे पहले अपन फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट कब हो सकता है, लगभग 2 महीने का टाइम लिया जाता है, लगभग एग्जैक्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यानी अक्टूबर या नवंबर में आपका, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में तो होना ही है आपका फिजिकल। पहले फिजिकल हो रहा है, यानी फिजिकल पे काम आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बड़ा समस्या है आपके सामने। अभी आपको पता है 24 अगस्त से आपके बीएसएफ आरओआरएम के फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 24 अगस्त ही बीएसएफ ट्रेड्समैन की लास्ट डेट है। बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट है। और दोनों ही कौन कंडक्ट करवाता है एग्जाम, बीएसएफ करवाता है। दोनों एग्जाम किसके अंडर में होती है, बीएसएफ के अंडर में होती है। दोनों के लिए ग्राउंड चाहिए फिजिकल के लिए। तो यहां पे एक बड़ा गेम हो सकता है। क्या गेम हो सकता है कि अगर बीएसएफ ट्रेड्समैन के फॉर्म पहले भरे जा रहे हैं, अगर गलती से बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पहले करवा लिया तो भैया ग्राउंड तो वही है। अगर पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल हुआ तो भैया फिर आपका फिजिकल आगे चला जाएगा, फिर आपका फिजिकल आगे चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर फिजिकल आपका चला जाएगा फरवरी तक, जनवरी या फरवरी तक 2026 में चला जाएगा फिर, क्योंकि इसके फिजिकल, अगर ये फिजिकल होगा फिर उसके बाद में ये फिजिकल होगा तो टाइम लगेगा। अच्छा चलो, अगर ट्रेड्समैन बीच में नहीं फंसा तो आपका अक्टूबर में पक्का है, लेकिन उम्मीद यह है कि ट्रेड्समैन को डिले किया जा सकता है। मैं रीजन आपको दूंगा, क्योंकि ट्रेड्समैन आपका नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। टेक्निकल भर्ती है आपकी आरओआरएम की, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए या दी जाती है, अक्सर ये होता है। तो टेक्निकल को अगर यानी आरओआरएम को पहले दिया जाता है तो फिर ट्रेड्समैन बाद में चला जाएगा। तो ये एग्जैक्ट अपना अक्टूबर और नवंबर में आपका होना चाहिए, ये उम्मीद है। लेकिन फिर आगे एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में देखो आपका रिटन एग्जाम फिजिकल के कितने महीने बाद में, लगभग 2 महीने बाद में, यही ट्रेंड था पीछे का। तो अगर आपका अक्टूबर या नवंबर में कोई रोड़ा नहीं अटकाता अगर ट्रेड्समैन, तो अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल और उसके बाद में जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाता है। लेकिन अगर ट्रेड्समैन फंस गया भैया, ट्रेड्समैन फंस गया, तो ट्रेड्समैन फंसने की वजह से आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में तो होगा फिजिकल, और उसके बाद में आपका मार्च तक आपका होगा एग्जाम, मार्च तक होगा आपका एग्जाम। लेकिन अब आप इसके भरोसे मार्च तक बैठे मत रहना कि भैया मार्च में तैयारी, मार्च तक पेपर होगा तो भैया मैं तो आखिर के जनवरी फरवरी मार्च में पढ़ के पेपर निकाल लूंगा। ये गलती में मत रह जाना। यहाँ पे पेपर आपका हो जाएगा। अगर ये अक्टूबर नवंबर में हुआ तो यहाँ पर आपका जनवरी में पेपर हो सकता है, जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में, फरवरी मिड में। तो इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने की डेडिकेटेड तैयारी चाहिए। ये बीएसएफ आरओआरएम का पेपर है, मजाक में मत ले लेना। और मैं तो कहता हूँ 1 साइडेड गेम है, फिजिक्स का खेल कर देना आप तो। उसके बाद में आपका जीके इंग्लिश हो गया और मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। मैं एक चीज को आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं यहाँ पे कि जो हम प्लान आपके लिए लेके आ रहे हैं, मैं इस पे एक डिस्कस करूंगा एक सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बच्चे वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, 2022 में मैंने देखा, 23 में भी देखा, तब भी मैंने बच्चों को गाइड किया था, और आज फिर उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो गलती आप मत करना जो बच्चों ने 2022-23 में की थी। क्या गलती थी, केमिस्ट्री को लेके। लेकिन उससे पहले मैं चीज क्लियर कर दूं, सोल्जर बैच डेडिकेटेड आपका प्लान बिल्कुल बेसिक से 22 अगस्त को, और वो कितनी बजे, 1 बजे, 22 अगस्त को 1 बजे हम डेडिकेटेड अपना कोर्स प्लान लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको जुड़ना है। पहले प्लान को देखना, समझना कि अभी आगे एयरफोर्स का एग्जाम लगा है, आईसीजी का एग्जाम लगा है, और यहाँ पे बीएसएफ आरओआरएम को हम कैसे माइंड अप करेंगे, कैसे इस पे काम करेंगे डेडिकेटेड प्लानिंग के साथ में। तो मैं प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और 22 अगस्त को लाइव आना मत भूलिएगा 1 बजे, क्योंकि इतिहास गवाह होगा इस बार जो हमारा सोल्जर बैच आएगा। इसकी प्राइजेस, इसकी प्लानिंग, इसकी डेडिकेटेड जो हमने प्लान रेडी किया है, वो आप देख के खुद भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे।
इस तरीके की प्लानिंग हमने यहाँ पे की है। टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो सारा प्लान हमने रेडी कर लिया है और वो तबाही लेके आएगा 22 अगस्त को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 बजे लाइव आएंगे। तो जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। अब मैं बात कर लेता हूं सर केमिस्ट्री में बच्चों ने क्या गलती करी थी, वो केमिस्ट्री वाली गलती बता देता हूं। 2022-23 में आपने अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, आईसीजी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, वही बच्चा ये फॉर्म भरता है, पीसीएम वाला बच्चा। आईआईटी नीट वाला तो बच्चा ये फॉर्म भरेगा नहीं। आप अपने टच में जो तैयारी है वो किसकी है ज्यादा, फिजिक्स की है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है या जीके की, इनकी है। लेकिन अगर आप वहीं पर केमिस्ट्री को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख लेते हो तो केमिस्ट्री आपका टाइम बहुत सारा कंज्यूम वहां पे करती है। लेकिन अगर उसको आप एवरेज रखो और वो जो टाइम जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, जीके इंग्लिश हो गया, अगर इन पे डाल देते हो तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, बहुत सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। और ये बात आपको समझनी है और वो सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपका रहता है। यहां पर अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बीएसएफ आरओआरएम का इस बार इस लेवल पे तबाही प्लान लेके आ रहे हैं, सिलेक्शन 101% होगा, बस उस प्लान को फॉलो कर लेना और बहुत सारे सरप्राइजेज आपको मिलेंगे कि सर ये कैसे हम कर पाएंगे और ये कैसे आपने कर दिया। मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।